आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और तैयारियां तो चल रही होंगी इस वक्त। बहुत से घरों में तो पूजा हो चुकी होगी, लक्ष्मी पूजा हो चुकी होगी, शुभ मुहूर्त जो समय होता है वो शुरू हो चुका है। अब दिए बाती मोमबत्ती लड़ियां लगाने का, सजाने का वक्त भी आ गया है। हर कोई नए नए कपड़ों के साथ वस्त्र धारण करके घर को सजाने में भी लगा होगा। फिर बारी आएगी पटाखों की भी। फूलझड़ियां, आजकल ग्रीन पटाखों पर बड़ा जोर है, पर बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई दीपावली आई है तो हम तो पटाखे भी जलाएंगे, सिर्फ फूलझड़ियां ही क्यों जलाएं, हम तो पटाखे जलाएंगे, अनार जलाएंगे, रॉकेट उड़ाएंगे, यह हमारा त्योहार है। आजकल त्योहारों का भी कि थोड़ा धार्मिकरण होता जा रहा है, पर खुशियों का पर्व है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। खान पान के लिए भी पकवान बनेंगे, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां खाई भी जाएंगी, देर रात तक पार्टियां भी चलेंगी। तो आज शुभ दीपावली के मौके पर थोड़ी जिम्मेदारी की बात करना भी जरूरी हो जाता है। हम एक परिपक्व मुल्क हैं, 75 साल से ज्यादा हो गए हमें आजाद हुए, और जब हम खुशियां मनाते हैं वो दूसरे की कॉस्ट पर नहीं, दूसरे को, हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इंद्रदेव भी अच्छी खासी मेहरबानी दिखा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो बूंदाबांदी हुई है, जो बौछारें आई हैं, उसके चलते मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। साफ है, आसमान साफ है, नीला नीला आसमान हम देख सकते हैं। सांस लेने में भी तकलीफ नहीं हो रही है। 4-5 दिन पहले मौसम कुछ अलग था, जुदा जुदा था, और सांसें अटकेंगी तो नहीं, तकलीफ तो नहीं होगी, ये सवाल सबके जहन में थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। राज्यों में, पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है। जी, हरियाणा थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, तो एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे। पर इसमें सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ पराली से ही प्रदूषण होता है, या प्रदूषण के जो और सोर्सेज हैं और कितने हैं वो आपको बता दूं। पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, बायोमास बर्निंग, कूड़ा जला देते हैं, धूल मिट्टी, कोयला, कंस्ट्रक्शन पर आजकल बहुत जगह रोक लगी हुई है। मेरी सोसाइटी में भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अभी वो रुकी हुई है, कि हम सेहतमंद भी रहें, खुशियां मनाएं और सेहत पर भी कोई असर ना पड़े। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते AQI 171, 200 से कम, और 200 से कम, 100 से 200 के बीच उसे मॉडरेट कहा जाता है, कि काम चल जाएगा। अच्छा तो उसे कहते हैं जो 50 से 100 के बीच हो, और 50 से नीचे तो बल्ले बल्ले, पर वो बल्ले बल्ले होती नहीं है। पर क्या हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। मौसम ने जो कृपा बरसाई है, क्या आज रात उसे बरकरार रखेंगे और कल भी, क्योंकि अतीत हमें बताता है कि दिवाली के दिन और उससे अगले दिन यकायक जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बढ़ जाता है, और इससे हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे जो पेट डॉग्स हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ खाने में भी क्या एहतियात बरतें, कैसे कम रख सकते हैं प्रदूषण, यही आज चर्चा करेंगे। और देश के जाने माने विशेषज्ञ मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल नहीं, ये दरअसल हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे क्या, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। शुभ दिवाली क्या जिम्मेदारी से मनाएंगे, और क्या एहतियात बरतें और बरतेंगे।
मेरे साथ दीवान सिंह हैं, जाने माने पर्यावरणविद। विवेक चट्टोपाध्याय हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और देश के 3 बड़े डॉक्टर्स किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर संजय राय एम्स से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ डॉक्टर M वली गंगाराम अस्पताल से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के भी डॉक्टर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री VP सिंह जब थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।